श्री कृष्ण को जानो तुम, जग में यूं अमर कर दो। श्री कृष्ण को जानो तुम, जग में यूं अमर कर दो। वेदों की मानो तुम, पाखंड का नाश करो। वेदों की मानो तुम, पाखंड का नाश करो। श्री कृष्ण वो न माखन चुराते थे, तुम चोर बताते हो। वो न माखन चुराते थे, तुम चोर बताते हो। गौओं का रखवाला ग्वाला भी बताते हो। गौओं का रखवाला ग्वाला भी बुलाते हो। गौशाला खुलवाओ, गौ हत्या बंद कर दो। गौशाला खुलवाओ, गौ हत्या बंद कर दो। वेदों की माँ कृष्ण को जानो तुम, जग में यूं अमर कर दो। न वो चीर चुराता था, न वो बंसी बजैया था। न वो चीर चुराता था, न वो बंसी बजैया था। ईश्वर देशभक्त था वो, योगी व तपस्वी था। ईश्वर देशभक्त था वो, योगी व तपस्वी था। आर्य ही बुलाओ तुम, संध्या व हवन कर लो। आर्य ही बुलों की मानो तुम, पाखंड का नाश करो। श्री कृष्ण को जानो तुम, जग में यूं अमर कर दो। दानव का दहन करता, सज्जन हितकारी था। दानव का दहन करता, सज्जन हितकारी था।
दर्शन धारी कह दो, वेदों की मानो तुम, पाखंड का नाश करो, श्री कृष्ण को जानो तुम, जग में यूं अमर कर दो। गीता का ज्ञान रखता एक महान योद्धा था, गीता का ज्ञान रखता एक महान योद्धा था, धर्म की ही जीत होवे दुनिया को बताया था, धर्म का श्री कृष्ण के गुण गाओ, वैदिक वर्णन कर दो, श्री कृष्ण के गुण गाओ, वैदिक वर्णन कर दो, वेदों की मानो तुम, पाखंड का नाश करो, श्री कृष्ण को जानो तुम, जग में अमर कर दो, श्री कृष्ण को जानो तुम, जग में प्रसिद्ध कर दो, वेदों की मानो तुम, पाखंड का नाश करो। योग योगेश्वर, उनका परिचय हम सुने तो देखिए उनका परिचय इस प्रकार से बनता है। वो राष्ट्र नायक, वेदों के अनुयायी, देखिए कितना सुंदर उसका परिचय। श्री कृष्ण जी का परिचय जानना अति आवश्यक, क्योंकि इस सारे समाज ने उनका परिचय इतना दुष्परिचय दिया है कि लोग भ्रमित हो गए हैं और धर्म से दूर होकर अधर्म में ग्रस्त हो चुके हैं। इसीलिए श्री कृष्णचंद्र का जो हमें सच्चा परिचय, आज हम उसका सही परिचय देखिए। उनका सही परिचय क्या है? वे राष्ट्र नायक, वेदों के अनुयायी, वैदिक सनातन आर्य संस्कृति के कीर्ति स्तंभ, धर्म एवं संस्कृति के सच्चे रक्षक, धर्म ध्वजा संवाहक, महान योद्धा, गोपालक, कुशल नीतिज्ञ, तेजस्वी, तपस्वी, शौर्यवान, व्यवहार कुशल, संयमी, धैर्यवान, परम ज्ञानी, जो आज हमने 5252वां हमने जन्मोत्सव मनाया। कितना समय हो गया हम श्री कृष्णचंद्र जी का, योग योगेश्वर जी का हम जन्मोत्सव मना रहे हैं। तो आप देखिए, ये जो हमारे भारत संस्कृति में महान पुरुषों की, सतपुरुषों की जो जन्मोत्सव और उनकी पुण्यतिथियों मनाने की परंपरा पता है क्यों रही है? उसका मुख्य हेतु यह है कि यह जो हमारा समाज है, उन महान पुरुषों के चरित्र को,
उनके जीवन के चरित्र को देखकर उन्होंने जो अपने जीवन में इतने महान कार्य किए, उन महान कार्यों को अपने जीवन में करके स्वयं अपने जीवन को लाभान्वित कर दे और समाज को भी उससे लाभ प्राप्त हो जाए। तो ये जो ऋषि मुनियों का, महान पुरुषों का जन्मोत्सव मनाने का यह सही कारण है। और उसमें अधिक ये जो हमारा सुनहरी है, इस इतिहास को जानना अति आवश्यक क्यों होता है कि जो जाति अपने इतिहास को भुला देती है तो फिर उस जाति का वही स्थिति जो उस समय बनी थी, जो इतिहास में जो चीजें नहीं बननी चाहिए थी, जो चीजें, जिन घटनाओं से हानि हुई है, व्यक्तिगत हानि, पारिवारिक हानि, सामाजिक हानि और राष्ट्र की हानि, तो जिन घटनाओं से, जिन बातों से, जिन अधर्म कर्मों से, जिन अशुभ कर्मों से, जिन जिन पात्रों ने अशुभ कर्म किए, उन पात्रों का उसमें पूरा विस्तार पूर्वक इतिहास में बताया गया। और कुछ पात्र उसमें सुपात्र महान पुरुष थे, जो उन महान पुरुषों ने, उन पात्रों ने मात्र धर्म को अपनाया, सत्य मार्ग पर चले और अपने जीवन को उन्नत करके अपने जीवन को गौरवान्वित किया और अपने व्यक्तिगत जीवन को भी गौरवान्वित किया, अपने परिवार को, अपने कुल को अपने सराहते हैं। वैसे हम प्रतिदिन तो वेदों की वाणी सुनते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं, पर ये जो कुछ विशेष अवसर हैं, जिन जिन महान पुरुष, जैसे हमारे श्री राम है, हमारे श्री कृष्णचंद्र है, और भी हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती आदि जो भी महान पुरुष हैं, उन पुरुषों के हम जन्मोत्सव मना करके अपने जीवन में जो बातें हम विस्मृत जीवन की आपाधापी में और समाज में जो भ्रांतियां अधिक फैली हुई है, उन भ्रांतियों के कारण हमारे जीवन वापस लक्ष्य से भटक जाता है। हमारा जीवन ना भटके तो आने वाला जो नई संतति है, जो नई पीढ़ी है, वह भी सत्य ज्ञान से, हमारे सत्य संस्कृति से और हमारे सही इतिहास से जुड़ी रहे। इसीलिए ही हम यह जन्मोत्सव मनाते रहते हैं। तो इन जन्मोत्सव से हमें प्रेरणा लेनी है। मात्र जन्मोत्सव मना करके उस दिन जय घोषित कर दी और सुंदर वस्त्र, उन महान पुरुषों ने अपने जीवन को कैसे गढ़ा, उन बातों को निरंतर प्रतिदिन याद करके एक एक बात को अपने जीवन में उतारना। तो यह जो श्री कृष्णचंद्र जी महाराज हैं, सबसे अधिक भ्रांति उनके लिए समाज में फैलाई गई। अभी जैसे हमने भजन में सुना, तो क्या क्या बातें उनको माखन चोर बताते हैं, उनको वस्त्र चोर बताते हैं, क्या पता उनको रासलीला बताते हैं, फिर उनका नाम राधा से जो उनकी मामी थी। अब श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का जो सच्चा सही स्वरूप महाभारत में, अगर आपको उनका सही चरित्र देखना है तो महाभारत में महर्षि व्यास मुनि ने, देखिए कितना अच्छी तरह से उनका सही स्वरूप बता दिया, उनका सही चरित्र। और हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में कृष्णचंद्र जी का बहुत अच्छे से सही स्वरूप बताया कि हमारे श्री कृष्ण जी कैसे थे, आप्त पुत्र। आप्त पुत्र अर्थात क्या अर्थ होता है उसका, जिसने कभी भी अपने जीवन में कोई भी जो महान पुरुष जिनका सारा जीवन आप्तों की तरह व्यतीत हुआ, जिन्होंने इतने महान कार्य किए। और मैं श्री कृष्णचंद्र की बात बताऊं तो ऐसा महान पुरुष
समस्त ब्रह्मांड में आज तक ऐसा महान पुरुष कोई उत्पन्न नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि महान पुरुष तो उत्पन्न हुए, उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। हमारा जो ये भारत है और भारत भूमि और हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारी धरा पर समय समय पर महापुरुषों का उत्पत्ति होती रहती है, महापुरुष उत्पन्न होते रहते हैं और ये जो आध्यात्म ज्ञान का प्रकाश समय समय पर वो पूरी धरा पर बिखेरते रहते हैं। तो उसका अभाव तो नहीं होता, पर ये जो श्री कृष्ण थे वो 16 कला संपन्न थे। उन्होंने जो अष्टांग योग की सिद्धि ऐसी प्राप्त की, संदीप ने के महर्षि के वहाँ आश्रम में जब गुरुकुल में वेदों की विद्या प्राप्त करी, फिर अष्टांग योग वहीं सीखा और अष्टांग योग की सिद्धियां प्राप्त करी। के सारे गुणों को धारण किया, प्रेम के प्रतीक थे और हमेशा धर्म की रक्षा की। उन्होंने खुद गीता में भी बताया है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। फिर आगे दूसरा श्लोक क्या बता दिया, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब इसका सीधा सरल अर्थ क्या है और इस श्लोकों का भी लोग कैसा गलत अर्थ करते हैं। इसका सरल अर्थ क्या बता दिया कि सीधे साधे सरल पुरुषों के कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए, धर्म की संस्थापना के लिए मैं युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूँ। अब ये तो सही बात है, ये तो एकदम इस श्लोकों का, दोनों श्लोकों का तात्पर्य ये है कि जब जब हमारी धरा पर अधर्म का बढ़ावा हो जाता, महान आत्माओं को, पुण्य आत्माओं को हमारे वहाँ भेजता है धर्म की स्थापना करने के लिए, संस्थापना करके और अधर्मियों का विनाश करने के लिए। तो ये तो सत्य बात है और भारत में ये हमेशा से होता आ रहा है। श्री राम ने क्या उद्घोष कर दिया कि मैं पूरी भूमि को ये निशाचरों से विहीन कर दूंगा, एक भी राक्षस हमारे पृथ्वी पर मैं रहने न दूंगा। और श्री कृष्ण ने भी क्या घोषणा कर दी कि मैं हमेशा हर युग में बार बार मैं जन्म लूंगा, जब जब अधर सीधे लोगों की रक्षा के हेतु और अधर्मियों का विनाश के हेतु मैं जन्म लेता रहूंगा। तो अब ये बात तो सही है। अब इस बात से अवतारवाद तो कहीं से भी सिद्ध होता नहीं है, पर लोगों ने क्या कर दिया, ये भागवत पुराण वालों ने सबसे अधिक कहानी समाज को, हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं, ये भागवत पुराण जिसने बनाया उसके लिए ये स्पष्ट शब्द बताए हैं कि हे भागवत पुराण वाले, तू माता के गर्भ में मर क्यों नहीं गया? तूने हमारे महापुरुषों के ऊपर इतने सारे आरोप लगाए, उसको उनके ऊपर लाछन लगाए, हमारे महान पुरुषों की छवि बिगाड़ी, तूने उपहास किया उनका। तो ऐसे महापुरुष देखो, हमारे ऋषि के ऐसे शब्द, कैसे शब्द उनके मुंह से निकले कि तू माता के गर्भ में ही मर क्यों नहीं गया? क्योंकि कितनी भ्रांति फैलाई है। आज 5200 वर्ष, 52वां वर्ष हो चुका है, फिर भी ये भ्रांति खत्म ही नहीं हो रही। आज तक भी देखो, आज श्री कृष्ण का जन्म जहाँ भी मनाया, सच बताओ, वही बाल लीलाएं, वही मटकी फोड़ना, वो ये सभी, इस बातों से कब ऊपर उठेगा? ग्वाला बोलते हो तो गौपालक थे, तो जब गौपालक बुलाते हो तब तुम गौशाला तो खुलवाओ। गौपालक बोलते हो तो गौशाला खुलवाओ, गौ हत्या बंद कर दो ना।
जितना जितना उनको बोलते हो उतना भी नहीं करना, बस उसको अवतार सिद्ध कर दिया। अब अवतार, महान पुरुषों को अवतार सिद्ध करने से पता है क्या हानि होती है? लोगों में यह भ्रांति हो जाती है कि भाई वो तो ईश्वर था, ईश्वर का अवतार तो इसीलिए उन्होंने तो ये जितना कुछ भी किया तो वो ईश्वर कर सकता है, हम तो सामान्य आदमी हैं, हम थोड़ी ये कर सकते हैं। ये भ्रांति फैलती है महान पुरुषों को अवतार बताने में। और हमारा वेद और हमारे महान पुरुष जो हमारे ऋषि मुनि क्या बताते हैं कि जो महान पुरुष हैं, जो महापुरुष हैं, उनको आप महामानव रहने दो, उनको हम भगवान तो कह सकते हैं, क्योंकि वो उन्होंने भग को धारण किया। भग अर्थात क्या है? ऐश्वर्य, धर्म, श्री, यश, ज्ञान, वैराग्य, ये 6-8 सारे के सारे जो गुणों से संपन्न है उसको तो हम भगवान तो कह सकते हैं। श्री राम भगवान है, श्री कृष्ण भगवान है। हमारे देकर लोगों को सतगुणों से दूर करना, ये उनको ईश्वर का दर्जा कभी नहीं देना, क्योंकि हमारे वेद ने बता दिया और हमारे ऋषि ने भी यही प्रमाण दिया। सपरेगा शुक्रम अकायम अवर्ण अस्नावीरम शुद्धम अपापविद्धम। परमपिता परमेश्वर निराकार है, वो अकाया, वो कभी काया में आ नहीं सकता, वो नस नाड़ियों में बंध नहीं सकता, उसको कोई आवश्यकता नहीं, जो सर्वव्यापक। अभी आपने भी जो बातें की तो लोगों को भ्रांति हो जाती है ना, ईश्वर जो सर्वव्यापक है, जो कण कण में समाया है, आप अगर उसको एक अवतार में या एक मंदिर में, एक मूर्ति में सीमित कर दोगे तो फिर अधर्म तो बढ़ेगा। लोगों को यही पता चलेगा, हाँ ईश्वर मात्र मंदिर में था, जब अवतार था वो तो अवतार थे भाई, उन्होंने तो इसीलिए शुभ कर्म किए, हम तो सामान्य मनुष्य हैं, हम ऐसा कैसे कर सकते? हम तो सारा दिन बस संतान उत्पन्न करके और फालतू कामों के लिए व्यस्त हमारा जीवन ऐसे ही बिगाड़ते हैं ना लोग। क्यों? क्योंकि वो अवतार थे। अवतार सिद्ध कर देने से समाज की इस प्रकार सीधी सीधी हानि होती है। इसीलिए हमारे वेदों ने बता दिया, नहीं नहीं, ये अवतार का चक्कर और ईश्वर को एक जगह, इससे कोई भी लाभ किसी को नहीं होता। आज देखो हम कितने सारे युग बीत गए पर हमारे समाज में वही नवयुवकों की क्या दशा है। हमें इन महान पुरुषों से कितनी सारी प्रेरणा लेनी चाहिए। कैसे महान योद्धा हम ये जो आजादी के पर्व मनाते हैं, अब उन महान क्रांतिकारियों ने कितना सारा उनके अंदर पराक्रम, देश के प्रति प्रेम, ईश्वर के प्रति प्रेम था ना। और आज की हमारी नई पीढ़ी क्या कर रही है? सच बताएं, न ईश्वर का सही स्वरूप पता है, न ईश्वर के प्रेम के बारे में पता है, न देश के लिए प्रेम है। बस मात्र वो क्या कर रहे हैं, सारा दिन ये रील, आजकल ये जो मोबाइल में रील बन रहा है, बार बार वो बस बच्चियां, हमारी बेटियां बहनें कम वस्त्र को पहन करके और रील बनाने में व्यस्त। लड़के और लड़कियां, बेटे और बेटियां क्या करते हैं? बस इन रीलों को बनाने में व्यस्त हो गए हैं। और ये जो आजादी के पर्व मनाते हैं या महान पुरुषों के पर्व मनाते हैं, वो भी गलत प्रथाओं परंपराओं के चलते मनाते हैं। तो नई पीढ़ी को नई राह, जो सही मार्ग, वो मिल ही नहीं पाता। तो फिर हमारे देश की उन्नति कैसे होगी? बना तो क्या हुआ, हमारा देश पतन की ओर गया ना, गुलामी में बंध गया ना, हो जाएगा। अगर हमारी नई पीढ़ी, नवयुवक देश के प्रति कोई प्रेम नहीं, अपने जीवन में कोई सिद्धांत नहीं, बिना सिद्धांतों के ऐसे ही जीवन को बस बाहरी विलासों में, मात्र विलासिता, भोग विलास, आडंबर, दिखावा, पाखंड, बस इसी में ही नई पीढ़ी और बड़ी बड़ी पदों को प्राप्त करना, पोस्ट को प्राप्त करना, बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेना, बस इतना ही इन लोगों ने सीखा है। अब इन चीजों से तो न उनका व्यक्तिगत उनकी कोई उन्नति हो रही है, न आत्मिक उन्नति हो रही है, न माता पिता की उन लोगों को जरा भी। आप देखिए आज माता पिता की कैसी अवहेलना, माता पिता की दुर्दशा क्यों है? क्योंकि संतानों को सही संस्कृति, सही संस्कार, सही विद्या से जोड़ा नहीं।
और ये जो पर्व मनाते हैं, ये आज़ादी के पर्व मनाते हैं, महान पुरुषों बड़े बड़े झंडे तो लगा देते हैं, अच्छी बात है, वो तो लगाना है, उसकी मना नहीं है। पर उसके साथ साथ उन क्रांतिकारियों ने, उन महान पुरुषों ने जैसा जीवन त्यागी, कितना त्याग, 21-22 वर्ष की भरी जवानी में फांसी के तख्तों को चूम करके हंसते हंसते गीत गाते गाते फांसी के तख्तों पे झूल जाना क्या सरल काम है। आज की पीढ़ी को देश के नाम पे बस खाली एक दिन, जब हमारा आजादी का दिन है तब झंडे फहराने में तो अच्छी बात है, एक दिन भी झंडा तो फहराओ, वो अच्छा है, उसकी मना नहीं, वो अवश्य करना। पर उसके साथ पूरा वर्ष हम जिस कारण ये झंडा फहराने के योग्य बने, वो बातें अपने अंदर थोड़ी थोड़ी मात्रा में भी जब तक उत्पन्न नहीं करेंगे तो ये झंडा फहराने का, ध्वज फहराने का जो अवसर हमको इन महान पुरुषों ने जो बलिदान देकर अवसर प्राप्त करवाया, वो अवसर छिन जाएगा। उस अवसर को छीनने में देर नहीं लगती। हमारा जो ये भारत भूमि, यहाँ चक्रवर्ती राज्य था। आप देखो, हम सुनते हैं कि इसको सोने की चिड़िया बोलते थे, और पता है क्या बोलते थे, जो गरीब से गरीब घर था उसके बच्चे भी सोने के खिलौनों से खेलते थे। इतना समृद्ध हमारा ये भारतवर्ष था, विश्व गुरु और सोने की चिड़िया कहलाता था। तो उसको देख करके सारे विधर्मी, ये हुण देख लो, फिर यूनानी, फिर ये मुगल, फिर अंग्रेज, किसी ने नहीं छोड़ा। सब किसी न किसी बहाने से, व्यापार के बहाने से यहाँ आए, और फिर हमारे बीच में जो राजा, विलासी राजाओं की अनेकता, वो अपने विलासों में लिप्त थे और आपस में आपसी फूट और विलासिता के कारण फिर क्या हुआ, हमारा ये समृद्ध देश गुलाम हो गया। और गुलाम हो गया कितने वर्षों तक। गुलामी, जब जो देश गुलाम होता है, फिर उस देश के, उसकी सारी संस्कृति, सारा धर्म, सब कुछ, विद्या, सब नष्ट हो गया। फिर जब वापस कोई महान पुरुष उत्पन्न होते हैं, सबसे प्रथम हमारे जो महान पुरुष कौन उत्पन्न हुए, जिन्होंने स्वराज्य का बात को मुंह से उल्लेख किया और स्वराज्य का सबके अंदर में वो जोश भरा कि हम किसी भी हालत में हमें स्वराज्य की स्थापना करनी है। और ये जो विधर्मियों का हमारे ऊपर जो राज्य चल रहा है वो अहितकारी है, इसमें कोई लाभ नहीं। वो चाहे कितना भी सबके दिलों में हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती ने बना दे, और फिर उसके बाद उनके समक्ष कितने सारे क्रांतिकारी जुड़ते गए और हमारा देश भी आजाद हो गया। और अब वापस वही हमारे आपस में आप देख रहे हैं, आपसी जाति पाति का जो भेदभाव, ये जाति पाति का भेदभाव ही हमें वापस गुलामी की जंजीरों में जकड़ सकता है। विधर्मी जो होते हैं हमारे देश के अंदर ही कैसे पनप रहे हैं, क्या हम सब इन बातों से हम अवगत नहीं हैं? तो इसीलिए हमें आपसी प्रेम, एकता, संगठन, हमारा आर्य समाज का मुख्य कार्य पता है क्या है? आपसी संगठन, सारे भेदों को, भावों को, जितने भी मतभेद है, जितना भी जातिवाद है, अमीरी गरीबी, जात पात, वो सारा कुछ मिटाने का सारा कुछ कार्य आर्य समाज के कंधों पर है। आर्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति का परम धर्म है कि समाज में संगठन, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर देश के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न करनी, वेदों के प्रति प्रेम। और ये जो वही वेदों की बातें कोई मानव उसको अपने जीवन में उतार के हमारे समक्ष वो चित्रण दिखाता है, समक्ष प्रत्यक्ष रूप में, कि देखो ये जो वेदों में जैसी बातें थी वैसा जीवन जी के उन्होंने दिखाया। श्री राम, श्री कृष्ण, हमारे ऋषि मुनि, इन्होंने जी के दिखाया। तब सामान्य मानव को वेदों के प्रति, ईश्वर के प्रति दृढ़ निश्चय
और अटूट विश्वास उत्पन्न होता है कि हाँ, जो वेदों में कहा है वो सामान्य मनुष्य, देखिए ये मानव थे, इन्होंने करके दिखाया, हम भी कर सकते हैं। इसीलिए बता दिया कि जो महान पुरुष हैं उनको महान पुरुष रहने दें, उनको अवतार या ईश्वर की पदवी देकर हम अपने जो लाभ हैं, उनके जीवन से जो लाभ लेना है, उन लाभों को स्वयं को और आने वाली पीढ़ी को हमें वंचित नहीं करना। इसलिए जो उनका सही स्वरूप है, महान पुरुषों का सही स्वरूप बार बार लगातार हम जब जब उनके जन्मोत्सव हैं तब तब और बीच बीच में भी कभी प्रसंगवश जो उनके सही स्वरूप को जानना। और शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।